नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आप सबों का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ। ये 2 भाग में बनेगा, तो आप इसको देखें और पूरा मज़ा लें आप इस टॉपिक का। आज का टाइटल है आओ बहन चुगली करें, चलो यार गप्पे लड़ाएं। है ना मज़ेदार टॉपिक। ये दोनों चीज़ को हम लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं और महिलाओं को बदनाम करके रख दिए हैं कि महिला चुगली करती है। लेकिन यकीन जानिए, जब आप चुगली का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उसके तथ्य देखेंगे, पहलू देखेंगे, तो आप चाहेंगे कि आपके घर की महिलाएं भी कभी न कभी कहीं न कहीं चुगली करें। उसी तरह पुरुषों के लिए चलो यार गप्पे नहा के क्या करते हैं पुरुष जो होते हैं, वो देखिए 5 बजे थके हारे आते हैं, 5-6 बजे घर, उसके बावजूद भी वो फिर घर से निकल जाते हैं। आ रहे हैं ज़रा मोहल्ले की गुमटी से, आ रहे हैं ज़रा, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके वो बाहर निकलते हैं। और निकल के क्या करते हैं, अगर कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है तो कम से कम पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे जाके अनायास से एक ग्रुप बन जाता है और शुरू हो जाती है उनकी गपबाजी। ऐसे में क्या होता है, ये दोनों उस गपबाजी में ऐसा कोई बात नहीं होता है जिससे कि उनको बेनिफिट हो या किसी को बेनिफिट हो, फिर भी यह उपयोगी है। क्योंकि फिर कहेंगे, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जो हमें बेकार लगती है वो हो सकता है हमारे नज़र से बेकार हो, हमारे नज़रिए से बेकार हो, लेकिन हकीकत में उसका जो अस्तित्व है वह बेकार नहीं है और वह बहुत ही उपयोगी है। तो बातें बहुत लंबी होने वाली हैं। ये जो महिलाएं जो बदनाम होती हैं, या महिलाओं को जो समाज ने बदनाम करके रखा है कि महिलाएं चुगली करती हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं पचता है, ये एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म है उनके ब्रेन के लिए, जो कि ईश्वर ने उनको चुगली के लिए नहीं मगर इस तरह की बिहेवियर करने का उनको दिया है, ताकि उनकी ब्रेन की रक्षात्मक प्रक्रिया सुदृढ़ रहे और उनका ब्रेन स्वस्थ रहे और वो उपयोगी बनी रहे। है ना आश्चर्य की बात। तो आओ बहन चुगली करें और चलो भाई गप्पे लड़ाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इस पर आज इसका इंट्रोडक्शन दी। क्या होता है इसमें कि जब महिलाएं चुगली करती हैं तो अंदर की जितनी फ्रस्ट्रेशन है उनकी वो निकल जाती है। या जो पुरुष जो होते हैं गप्पे जब हाँक के आते हैं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी निकलती है और उनका ईगो भी सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि वो बैठ के खुले जुबान में बेडर बेखौफ किसी की भी बुराई कर सकते हैं, सरकार की बुराई कर सकते हैं, कानून की बुराई कर सकते हैं। तो इससे उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। यह वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। मनोविज्ञान के अनुसार इससे जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ब्रेन का, वो सुरक्षित रहता है। और क्या होता है कि वे लोग मस्तिष्क के तौर पर, मानसिक तौर पर वो खुश होते हैं। जब देखिएगा बाहर से आएंगे पुरुष गप्पे लड़ा के, अच्छा चाहे जितनी भी ख़राब मौसम हो, वो 10 मिनट के लिए भी बाहर जाएंगे शाम को, उनको जाना ही है। वो इस तरह होता है कि वो उनका मेंटल डाइट है। जैसे कि हम खाना लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा लेते हैं, कभी कभी परिस्थिति नहीं रहता तो हम एक मील स्किप कर जाते हैं, मगर खाते ज़रूर हैं। उसी तरह
वो उनका मेंटल डाइट होता है और वो जाते ज़रूर हैं। अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग पैसे वाले तबके में अलग अलग तरीके से ये गप हाँकते हैं, मगर गप्पे हाँकते ज़रूर हैं। चुगली भी उसी तरह, ऐसा नहीं कि चुगली सिर्फ अनपढ़ गंवार अशिक्षित महिलाएं, गांव की महिलाएं करती हैं। किटी पार्टी में अगर कभी आप जाइए तो सुनिए, इसके बारे में बहुत मीम बनता है, बहुत वीडियो बनता है, कैसे एक दूसरे को देख के कैसे वो जेलस फील करती हैं, कैसे एक दूसरे की बुराई करके खुश होती हैं। तो यह यूं ही नहीं है साथियों, क्योंकि भगवान ने कुछ भी एक कीड़ा भी, एक क्या कहते हैं, सबसे छोटा जो तंतु है, सेल भी बिना कारण का नहीं बनाया है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ही उपयोगी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा और पूरे मस्ती से बहुत मज़ा लीजिएगा, है ना। बातें बहुत ही चटपटी होने वाली हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। तो आओ बहन, चुगली करें, चलो भाई गप्पे हाँकें। तो इसका पार्ट 2 हम जल्द ही बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। धन्यवाद।